हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ पे देखिए, अब धीरे धीरे गार्डन के काम ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक से ही काम मैंने शुरू कर दिया था। तो बहुत से पौधों की मैंने प्रूनिंग वगैरह कर दी है और पौधों में फर्टिलाइज़र भी दे दिया है। कुछ ही पौधे बचे हैं जिसको अभी मैं जिस पे काम नहीं कर पाई हूँ, और उन्हीं पौधों में ये देखिए एक पान का पौधा है। और आज इस पान के पौधे पे मैं थोड़ा सा काम करने जा रही हूँ। तो कौन सा काम अभी इस टाइम में हमें इन पौधों पे करना है, जिससे ये पौधे फिर आगे के लिए तैयार हो जाएं, साल भर फिर अच्छे से चलें हमारे गार्डन में। तो यहाँ देखिए, मेरे सामने दो पौधा है, और ये जो मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है, ये पौधा मैं नर्सरी से लेके आई थी, और इसी से मैं ये वाला दूसरा प्लांट तैयार किया है कटिंग से। पान का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसके नेचर को समझ ले रहे हैं कि किस तरीके से इसको रखना है, और कैसा मौसम इसको पसंद है, कैसी जगह इसको पसंद है, कितना पानी इसको देना है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट बहुत ही इजी तरीके से गार्डन में चलता है। लेकिन अगर हम इसके नेचर को नहीं समझ पाते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि पान का पौधा ईज़िली गार्डन में नहीं चलता है। शुरुआत में मैं भी इसके पौधे ला चुकी हूँ। ये दूसरा पौधा है जो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। पहला जो मैं लेके आई थी गार्डन में नहीं चला था, और गर्मी के टाइम में वो पौधा मेरा ख़राब हो गया था। तो उस पौधे से थोड़ा कुछ सीखा कि क्या गलती हुई थी जिससे वो प्लांट मेरा ख़राब हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसकी जगह चेंज की, और अब ये देखिए पौधा बहुत अच्छे से चल भी रहा है, और कटिंग से मैंने एक नया पौधा भी इसका तैयार कर लिया है। अगर हम पान के पौधे की केयर की बात करें, तो सबसे पहले किस पॉट में हम इन पौधों को लगाएं। तो प्लांट हमारा जितना बड़ा है उसी के हिसाब से हम पॉट का सिलेक्शन करेंगे, और सबसे अच्छा होता है क्ले पॉट। अगर क्ले पॉट का यूज़ हम कर रहे हैं ऐसे पौधों के लिए जो बहुत जल्दी जल्दी हमारे गार्डन में ख़राब हो जाते हैं, तो क्ले पॉट का यूज़ अगर हम करते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है, और एब्ज़ॉर्ब हो जाता है मिट्टी के पॉट में। वही काम अगर हम प्लास्टिक के पॉट में या सेरेमिक के पॉट में लगाते हैं, तो पानी बहुत देर तक गमले में नमी बनी रहती है, जिससे इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से ख़राब होती हैं। दूसरा पॉइंट, हमें मिट्टी क्या तैयार करनी है। मिट्टी हमको इस तरीके से इस प्लांट की तैयार करनी है कि इस प्लांट को मॉइस्चर भी पसंद है, और गमले में पानी रुका ना रहे वो भी चीज़ चाहिए। तो इसके लिए देखिए, कोकोपीट आप ले लीजिए एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा रेत ले लीजिए, और एक हिस्सा कंपोस्ट ले लीजिए। इसमें आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, और पानी बिल्कुल भी पॉट में रुकेगा नहीं। तो मुझे ये देखिए, रिपोर्ट मैंने नहीं किया था अभी तक इस पौधे को। जैसे मैं लेके आई थी नर्सरी से, इसको लगा दिया था, और उस समय मैंने किसी भी तरीके का कंपोस्ट वगैरह नहीं मिलाया था, क्योंकि मैंने शायद इसकी रूट बॉल उस समय खोल के रखी थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। अभी मैं देने जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं इसकी जड़ों को नहीं खोलूँगी, नहीं छेड़ूँगी, जिससे कि पौधा मेरा ख़राब ना हो। और जो ये मिट्टी निकली है, ये मिट्टी मैं मिला लूँगी अपने इस जो मीडिया तैयार हो रहा है उसमें, और इसी तैयार मिट्टी में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। मिट्टी में थोड़ा सा अगर कुछ कमी भी है, फिर भी पौधा हमारा चल जाता है। मेन इस प्लांट को लोकेशन किस जगह पे हम रख रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है इस प्लांट के लिए। और बहुत लोग कहते हैं जिस तरह से मनी प्लांट की ग्रोथ होती है उस तरह से इस पौधे की ग्रोथ होती है, तो ऐसा नहीं है। मनी प्लांट एक इजी प्लांट है, आसानी से हमारे गार्डन में, यहाँ तक कि इंडोर भी चल जाता है। लेकिन इस पौधे को अगर आप इंडोर रखेंगे तो ये पौधा बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ से इसको छन के धूप मिले, और बिल्कुल खुली धूप ना मिले, या ऐसी जगह भी नहीं रखना है जहाँ पे इसको लाइट बिल्कुल ना मिले। तो हम इसको इंडोर नहीं रख सकते हैं, और ना ही बिल्कुल ओपन एरिया में रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने मिट्टी के गमले में इस पौधे को फिर से लगा लिया है, जिस पॉट में था उसी में, और ग्रोथ आप देख सकते हैं। और कटिंग से ये पौधा बहुत ही ईज़िली तैयार होता है। जितना भी यहाँ पे आपको देखिए नॉड एरिया दिख रहा है, तो जिस तरह से मनी प्लांट में एरियल रूट्स निकलते हैं, वैसे ही इस प्लांट में भी होते हैं। जड़ें बनी होती हैं, अगर इसको मॉइस्चर मिलता रहता है तो जड़ें और लंबी हो जाती हैं। इस प्लांट की सबसे ज़्यादा ग्रोथ बारिशों के टाइम में होती है। बारिशों के टाइम में पौधे ख़राब भी होते हैं, अगर पानी पॉट में रुक रहा है तो। मिट्टी हमारी अच्छी है तो उस टाइम में पौधा हमारा बहुत अच्छे से चलता है, और कटिंग भी ईज़िली लग जाती है।
यहाँ जो दूसरा पौधा है इसको मुझे रिपोर्ट नहीं करना है। इसमें मैं ऊपर से ही थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, तो नीम खली दे रही हूँ और अभी यहाँ मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं ले आई हूँ, तो बाद में इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी दे दूँगी। बस रिपोर्टिंग इस बार नहीं करनी है इस प्लांट की। और ये जो पुराना पौधा मेरा दिख रहा है, देखिए किस जगह पे मैं इन पौधों को रख रही हूँ जिससे ये पौधे साल भर से बचे हुए हैं गार्डन में मेरे। यहाँ पे देखिए पौधों के बीच में मैंने रखा है कटिंग वाला पौधा, यहीं रखती हूँ मैं। और बहुत अच्छे से पौधों की नमी मिलती है। गर्मी के टाइम में भी मैंने यहीं रखा था और सर्दी के टाइम में भी इस पौधे को मैंने यहीं रखा है। तो कोहरे वगैरह से भी इस प्लांट को बचाना होता है, तो इस एरिया में शेड है ऊपर, तो इस वजह से पौधा मेरा बचा रहा और अच्छे से चला। पहले मैंने बालकनी में रखा था इस पौधे को, तो बहुत ही कम ग्रोथ इसकी हो रही थी और बालकनी में ही रखने की वजह से जो पौधा मैं लेके आई थी वो पौधा मेरा ख़राब हो गया था। तो इस वजह से मैंने इस बार इस प्लांट को यहाँ शिफ्ट किया है। तो ये पौधा मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ऐसी ही जगह आप सेलेक्ट करिए। अब ये कोना देखिए, यहाँ पे मैंने पानी के लिए टैप लगवा रखा है और यहाँ पे जब भी पानी वगैरह देती हूँ तो नमी बनी रहती है चारों तरफ इस एरिया में। और यहीं पे बड़े जो पौधे हैं इनके नीचे मैं अपना जो है मिट्टी में जो प्लांट लगा हुआ है उसको मैं यहीं रखती हूँ, जो नर्सरी से ला के रखी हूँ। और यहाँ भी छन के धूप मिलती है, इसको खुली हवा मिलती है, तो पौधा यहाँ भी बराबर अच्छे से चल रहा है। तो ऐसी ही जगह हमको ढूंढनी है। मिट्टी अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी है मिट्टी में, लेकिन अगर हमने पौधे को सही जगह रखा है तो हमारा पौधा ईज़िली गार्डन में चलता रहता है। बारिशों के टाइम में बहुत ही ईज़िली उसमें हम कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने अपने पौधे की प्रूनिंग की है तो इस समय मैं उसकी कटिंग लगाऊंगी। और कटिंग लगाने के लिए सिंपली हम रेत का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अलग से रेत नहीं है, तो मैं यही मिट्टी, जिस मिट्टी में मैंने रिपोर्ट किया है इस प्लांट को, उसी में लगाऊंगी। और कम से कम 2 से 3 नॉड एरिया आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो जिस तरह से मनी प्लांट में बहुत तेज़ी से रूट्स तैयार हो जाते हैं, इसमें भी इसकी जड़ें आ जाएंगी। और कटिंग लगाने के लिए इस तरह के प्लास्टिक के ग्लास का यूज़ करिए, डिस्पोजेबल। इसमें जब रूट्स आने लगती हैं तो दिख जाता है और हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है कि जड़ें आई हैं या नहीं आई हैं, वो ऊपर से ही दिख जाता है। जब काफ़ी जड़ें अच्छी बन जाती हैं तो हम फिर इसको दूसरी मिट्टी में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें एलोवेरा लगा रखा है, लगा लिया है, और उसके बाद इसी ग्लास में इसको लगा दूँगी। और पौधे में आराम से 15-20 दिन के अंदर नई जड़ें दिख जाएंगी। और इसको भी अच्छी जगह हमको रखना है जहाँ पे इसको हल्की सी छन के धूप मिले, ना के बराबर, और खुली हवा मिले, तो कटिंग बहुत ही ईज़िली हमारी तैयार हो जाती है। तो मैं देखिए किस तरह से जो भी कटिंग लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बड़े गमले में रखूँ जिसमें पौधा लगा हो, जिससे इसके ऊपर धूप भी नहीं पड़ेगी। और जब हम पॉट में पानी देंगे तो मिट्टी से इसको नमी मिलती रहेगी नीचे ग्लास में, तो हमेशा पौधा जो है हरा रहेगा और सूखने के चांस कम हो जाते हैं। अब इसमें मैंने पानी दे दिया है और पानी देने के बाद इसको मैं इसी की जगह पे शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसके रूट्स को छेड़ा नहीं है, तो किसी भी तरीके से पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा, मेरा अच्छे से चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पौधे को मैंने रिपोर्ट कर दिया और एक में फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने पान के पौधे को बचा सकते हैं। और मैंने जिस तरह से अपने पान के पौधे को लगाया है वो आपके साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।